हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डी डाल लेंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम सब आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं, सर्वनाम को जानेंगे, इसका भाग 2 है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले इकाई पत्रक में हमने पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये चीज़ हम जान चुके थे कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर होता है अनिश्चयवाचक, फिर होता है संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक और उसके बाद निजवाचक। इस तरह से 6 सर्वनाम होते हैं। आज हम सर्वनाम के भेदों को विस्तार से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका लिखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो लिखता है बात कहने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य जो व्यक्ति है या वस्तु है जिसके संबंध में बात की जा रही है, उसके लिए प्रयोग होने वाले जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपको पता है कि जब बात होती है तो बात होते टाइम 3 लोग वहाँ पे होते हैं। पहला वो जो बात कह रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो पहली तो मैं हो गई, दूसरे हो गए आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, और तीसरे वो होते हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं होते हैं लेकिन उनके सिलसिले में बात होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपसे कहूँ कि बेटा आपकी हिंदी वाली मैम का क्या नाम है या आपके हिंदी वाले सर कौन है ना। तो अब यहाँ पे आपके हिंदी वाली मैम या हिंदी वाले सर मौजूद नहीं है लेकिन हम फिर भी उनका नाम, उनके बारे में आपसे जान रहे हैं। तो बात करने वाली फर्स्ट पर्सन यानी मैं हो गई, सेकंड पर्सन यानी आप हो गए जो हमारी बात सुन रहे हैं या उसका रिप्लाई कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन उसको कहा जाता है जो वहाँ पे मौजूद नहीं होता लेकिन उसके बारे में बात होती है, ठीक है। तो इनके लिए जो भी वर्ड इस्तेमाल होंगे, तुम, मैं, उसके, उनके, उनके लिए, है ना, ये सब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा वही बात है। उत्तम पुरुषवाचक, अब इसके 3 भेद होते हैं, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक यानी कि वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, है ना, यानी मैं, जो मैं अपने लिए वर्ड यूज करूंगी ना, एक वचन या बहुवचन जो भी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, है ना। सेकंड पर्सन वो होता है यानी मध्यम पुरुष जो आप है, यानी कि जो श्रोता है, जो सुन रहा है बात को, वो उसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करेगा, जैसे मैं आपको कहूँ आप, तुम, तेरा, तुझे, तू, तुम्हारा, तुम्हारे, है ना। क्योंकि देखिए अब मैं तू, तेरा, तुझे, तो ये आपस में दोस्ती वाली लैंग्वेज है ना। मैं आपको नहीं बोलूँगी ऐसे, आप मुझे नहीं बोलेंगे ऐसे, क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट है, आप मैम को गलत लफ्ज़ नहीं बोलेंगे और मैं मैम हूँ, मैं आपको गलत वर्ड नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी तो क्या होगा कि आप भी वही गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो फिर आप पढ़े लिखे कहाँ से रह जाएंगे, है ना। ये तू, तेरा, तुझे, ये हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं। बड़ों से हम ऐसे नहीं बात करते, बड़ों से हम आप, आपको, आपका, है ना, इस तरह से बात करते हैं। और अन्य पुरुष किसे कहा जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम थर्ड पर्सन को कहा जाता है, ये जो वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्रणाली के बारे में बात होती है, जैसे वे, उसका, और, है ना। जैसे भी हमने पूछा कि उनका क्या नाम है, आपकी हिंदी वाली मैम जो है उनका क्या नाम है, तो अब यहाँ मैंने उनका लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, उस तरह से। तो ये आपका हो गया। अब आपकी बात करते हैं निश्चयवाचक की। तो आपको पुरुषवाचक समझ में आ गया होगा, उसके 3 प्रकार भी समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है सर्वनाम के वे सर्वनाम के शब्द जो निश्चय वस्तु या निश्चय व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, यानी जिसमें व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चय सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उससे दूर रहना, है ना, ये मैंने बनाया, यानी जिसमें हमें कन्फर्म हो कि इसके साथ ये करना है, इसने ये किया, ठीक है। अनिश्चयवाचक क्या होता है कि जिस सर्वनाम शब्द से हमें कोई निश्चय व्यक्ति या निश्चय वस्तु का पता ना चले, यानी हमें ना पता चले कि कौन सी चीज़ निश्चित है या नहीं है, ठीक है, 100% कन्फर्म ना हो वो चीज़, ठीक है, उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि कोई बाहर खड़ा है, मुझे नहीं पता कौन खड़ा है ना, मुन्ने ने कुछ कहा या मुन्ने ने कुछ लिखा, तो क्या लिखा है हमें नहीं पता, कुछ, कोई, समझ रहे हैं। इसके बाद आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा है जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है तथा जो शब्द दूसरे वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो परिश्रम करेगा वह सुखी रहेगा, है ना। तो जो आपस में एक दो सेंटेंस के बीच में संबंध को पैदा करे उसको कहा जाता है। इसके बाद आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, जिसमें प्रश्न किए जाएं, ठीक है, जैसे कौन खड़ा है, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसने कहा, है ना, ये मेरा पेन किसने लिया। तो इस तरह से जिसमें सवाल आ जाए ये आपके प्रश्नवाचक हो जाते हैं। अब आती है बात निजवाचक की।
जिस सर्वनाम शब्द से अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक कहते हैं। निज सर्वनामवाचक कहते हैं जैसे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह अपने आप खा लेगा, है ना। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, ठीक है। इन सबको हम क्या कहेंगे, ये आपके निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या समझा। तो चलिए इसके आंसर फटाफट करके वीडियो को फिनिश करते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द को छांटकर उनके भेद भी लिखिए। ठीक, तो क्या लिखा, मैं अपने जूते खुद पॉलिश कर लेता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा अपने जूते, है ना। तो अपने जूतों में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपनी पर्सनल बात हो रही है, अपने लिए, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ लिखेंगे आप क्या लेंगे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रश्न हो गया, तो आप यहाँ लिख देंगे प्रश्नवाचक। क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक, ठीक है। इसमें क्या के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद आपका लिखा है जिसका खाते हैं उसी को आंखें दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिसका और उसी को, है ना। तो यहाँ दोनों में क्या आ रहा है, आपका संबंध आ रहा है। तो आप इन दोनों को अंडरलाइन कर लेंगे और यहाँ संबंधवाचक लिख लेंगे, संबंध व आकरण का वाचक, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने 3 कर लिया। अब मैं इसे रब कर रही हूँ, यानी अब आपको करना क्या था, इसमें अपने जूते लिखना था और निजवाचक सर्वनाम लिखना था, ठीक है। यहाँ क्या की जगह पे लिखना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। उसके बाद जिसका खाते हैं उसको ही आंखें दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ इन दोनों में क्या है, संबंध है कि जिसका खा रहे हैं उसी को आंखें दिखा रहे हैं। तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम लिखना है, कर लेंगे इतना। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका लिखा है कोई बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पे निश्चय नहीं है, तो आप कोई को कर लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, अनिश्चय, ठीक है, अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो आप इसे अनिश्चयवाचक कर लेंगे। मैं खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने लिए वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक, ठीक है। इसे आप पुरुषवाचक कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, जल्दी आओ तुमसे कुछ काम है। तो देखिए यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो कुछ का कंफर्म नहीं है कि क्या काम है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ये कुछ है तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, कंफर्म नहीं हो रहा ना, तो इसे आप लिख देंगे अनिश्चयवाचक, ठीक है। अनिश्चयवाचक हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या बात हो रही है, ठीक। उसके बाद लिखा है उससे दूर रहना, ठीक है। तो उससे दूर रहना ये कंफर्म है, ये आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। लिख लेंगे आप नाना में एक ही मात्रा, श च और या का निश्चयवाचक, पाकंड चा का वचक, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट हो जाएगा। आपको अंडरलाइन करना है सर्वनाम के नीचे और उसके भेद लिख के वीडियो कर लेना है, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।